नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्रज अमृत वर्षा ब्रज धाम में पंडित पंकज दीक्षित। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई से कैसे करोड़ों का कर्ज दूर होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो समस्या जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हर व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और ये समस्या पूर्व काल से व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सामान्य उपायों से आज मैं आपको परिचित कराता हूँ। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है कि आपकी भी ऐसी कोई समस्या हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी उस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने YouTube चैनल वगैरह पर देखा होगा और भी बहुत सी जगहों पे आपने देखा है कि बहुत सी ऐसी वीडियो मिलती हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उपाय बताते हैं, पर हम लोग उन उपायों को करते हैं, पर उन उपायों को करने के बाद हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि उपाय हर कोई बताता है, परंतु उस उपाय की विधि कोई नहीं बताता। जब तक विधि नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, आप उपाय करेंगे तो आपको उस उपाय का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरी विधि के साथ में कि किस तरह से इस चौपाई को हमें करना है, पूरी विधि के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा और हो सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी ये लाभ प्राप्त होगा। अभी तक हजारों लोगों ने इस उपाय को किया है और करोड़ों का कर्जा कैसे दूर हो गया उनको पता ही नहीं चला। ये साधारण उपाय नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जिनको मैं आपको बता रहा हूं। कर्ज ऐसी समस्या है कि जिस व्यक्ति से लग जाए उस व्यक्ति का चैन, सुख, खाना पीना यानी कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है और रात और दिन चिंता रहती है कि इस कर्ज से हमें कैसे मुक्ति मिले। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनको करने से करोड़ों का कर्ज अपने आप धीरे धीरे हमारे ऊपर से चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। वैसे तो कोई व्यक्ति कर्ज लेना ही नहीं चाहता, कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, परंतु फिर भी जीवन है, गृहस्थ जीवन है, ऐसी कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है कि हमें कर्ज लेना पड़ता है। जैसे घर में किसी बेटा बेटी की विवाह शादी के लिए, घर मकान बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, या घर में किसी भी सदस्य को ऐसी कोई गंभीर बीमारी, रोग लग जाता है कि उसके इलाज के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज हम ले तो लेते हैं, अब समस्या आती है कि इसे हम चुकाएं कैसे। रात और दिन मेहनत करते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं वो सब कर्ज चुकाने में चला जाता है। कर्ज से कर्ज बढ़ता रहता है। ऐसी ही एक समस्या मेरे मिलने वाले एक मेरे मित्र थे, उनके सामने आई, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था, चिंताग्रस्त थे। अचानक एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये जो उपाय आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय मैंने उनको बताया। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ इस उपाय को किया और करोड़ों का कर्ज कैसे उनसे दूर चला गया उनको पता ही नहीं चला। शायद ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे। तो हम इस उपाय को किस तरीके से करें और कैसे करें, तो अब मैं आपको पूरी विधि के साथ ये उपाय
बता रहा हूँ, जिसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से और आप हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कर्ज। तो कर्ज हमेशा दोस्तों, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना। मंगलवार का लिया हुआ कर्ज उसे चुकाने में बड़ी दिक्कत आती है और वो कर्ज में कर्ज बढ़ता रहता है, वो चुकने का नाम ही नहीं ले पाता। इसके बाद में यदि आपने कर्ज ले भी लिया है और यदि आप उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कर्ज की किस्त या कर्ज के पैसे आपको लौटाने हैं तो आप मंगलवार को ही उनको वापस करें और किसी दिन वापस नहीं करें। मंगलवार के दिन आप कर्ज की किस्त को जमा करना है या किसी को कर्ज वापस करना है तो मंगलवार का दिन ही निश्चित रखें। मंगलवार के दिन यदि आप अपने कर्ज को देने के लिए जाएंगे तो शीघ्र ही आपका जो कर्ज है वो अपने आप चुकने लग जाएगा। दूसरी बात आती है, अब हम कैसे इस उपाय के माध्यम से, इस हनुमान चालीसा की एक चौपाई के माध्यम से हम करोड़ों के कर्ज को कैसे दूर करें। तो अब मैं आपको पूरी विधि बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यदि आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। वैसे मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए भेज रहा हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इस साधना को करने के लिए क्या है कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ऐसे उपायों को करने के लिए हमें सबसे पहले शुक्ल पक्ष देखना है और शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या प्रथम शनिवार से ये उपाय, ये साधना हमें प्रारंभ करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, शुक्ल पक्ष का मंगल है या शुक्ल पक्ष का शनिवार है, उससे हमें प्रारंभ करना है। 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 31 दिन, 41 दिन का एक नियम लेना है कि इतने दिन तक हमें ये साधना करनी है। ये नियम आप अपनी सुविधा के अनुसार भी ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि शुक्ल पक्ष का मंगल या शनि जो भी आपने निर्धारित किया है और जो भी समय आपने निर्धारित किया है उसके हिसाब से आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर में जाकर के सबसे पहले अपना एक आसन बिछाएं। आसन यदि लाल कलर का हो तो बहुत ही सुंदर है। यदि आपके पास में लाल आसन का अभाव है तो आप कुशा का आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी आसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला, काला, हरा, इस तरीके का कोई भी आसन ना हो, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आसन को आप बिछाएं तो ठीक मूर्ति के सामने बैठ कर के कभी साधना नहीं की जाती है, इसलिए आसन को आप दाएं या बाएं साइड में अपनी सुविधा के अनुसार बिछा करके उस पर विराजमान हो जाएं। इसके बाद एक घी का दीपक, आप एक घी का दीपक लें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक जाप करने के लिए माला। दूसरी चीज क्या है कि प्रसाद, तो बूंदी आती है, बूंदी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं और एक लगा हुआ पान का बिला, ये प्रसाद हनुमान जी को आपको अर्पण करना है। ये सामग्री आप रखने के बाद अब भगवान हनुमान से प्रार्थना करना है आपका जो भी संकट है उसके लिए। इस चौपाई का आपको दोस्तों जाप करना है। तो जाप करने के लिए अब आप जैसे ही बैठे तो सबसे पहले क्या है, आपको ध्यान देना है कि आप कभी भी तो जाप करने के लिए आप जब बैठ जाएं तो उसमें सबसे पहले चौपाई बोलने से पहले आपको चौपाई के आगे राम लगाना है। जब चौपाई पूरी हो जाए तो फिर पीछे भी आपको राम लगाना है। अब मैं आपको वो चौपाई के बारे में बताता हूँ कि वो चौपाई कौन सी है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। एक बार फिर सुने, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब इसको करना कैसे है, राम अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता राम। इस तरीके से आपको इस चौपाई का 108 बार जाप करना है। एक बार चौपाई में फिर आपको बता देता हूं किस तरीके से करनी है। राम अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता राम। इस तरीके से आपको इस चौपाई का 108 बार आपको जाप करना है। यदि माला नहीं है आपके पास में तो आप करमाला से भी इसका जाप कर सकते हैं। करमाला से कैसे करना है? जैसे कि आपको यहां से प्रारंभ करना है और यहां से प्रारंभ करके पहले आप यहाँ एक चौपाई बोलेंगे, फिर दूसरी चौपाई यहाँ, फिर तीसरी यहाँ, फिर चौथी यहाँ, फिर पांचवी यहाँ, फिर छठवीं यहाँ, फिर ये सातवीं यहाँ। इस तरीके से आपको ये करमाला बोली जाती है, इससे भी आप इसका जाप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब आपका जाप पूरा हो जाए उसके बाद आप अपने मन से हनुमान जी की प्रार्थना करें और हनुमान जी की प्रार्थना करने के बाद आप वहां से जो भी प्रसाद वगैरह आपने लगाया है उसको वहीं छोड़ करके और आप वापिस अपने घर के लिए आए। हाँ, इतना ध्यान रखें कि जब आपका जाप पूरा हो जाए, जब मंदिर से आप अपने घर के लिए आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें और आप चुपचाप अपने घर आके अपने जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप व्यस्त हो जाए और मस्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आशा है कि यदि निष्ठा और भावना और श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप इस कार्य को करते हो तो गारंटी है 101% आपके ऊपर कितना भी करोड़ों का कर्ज हो, हनुमान जी महाराज की कृपा से अपने आप उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें हर समस्या से जुड़े हुए 25 ऐसे टोटके होंगे जिसको कम से कम 5 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनको लाभ भी मिला है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ब्रज अमृत वर्षा ब्रज धाम। आगे भी मैं आपकी ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वो तुरंत आपके पास में उसकी सूचना पहुँचे और उस वीडियो के माध्यम से आप अपने हर समस्या, हर संकट, हर कष्ट से लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री